दोस्तों वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। देखो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको बीआरएस का क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, आरटीपी सितंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अभी आज हम सॉल्व करेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये पढ़ना ही क्यों है, बीआरएस का चैप्टर बहुत मुश्किल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता, इसके लॉजिक समझ नहीं आते, प्लस माइनस क्या है। दोस्तों यार प्लस माइनस हम करेगी नहीं, हम लॉजिक समझेंगे आज, ठीक है। कैसा क्यों होता है, क्या होता है, बीआरएस का पहले मतलब समझेंगे तब इसे करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 5। अगर ये क्वेश्चन आ गया दोस्त, आपके 6 से 8 मार्क्स कंफर्म है, तो आपके अवारे नारे हो जाएंगे भाई, बढ़िया हो जाएगा। तो अच्छे से देखना, आराम से सो भी रहे हो तो भाई आराम से हेडफोन लगा के सुन लो। बाकी जो जनवरी वाले भी है, अगर आप देखोगे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो गए इसको देख के। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम समझेंगे बीआरएस होता क्या है। आइए, देखो बीआरएस की डेफिनेशन मैंने बना रखी है बहुत छोटी सी, इसके ही पढ़ेंगे, बट इससे पहले अगेन मैं आपको एक और सिंपल लैंग्वेज रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो बीआरएस होता क्या है। मान के चलो एक दुकान है, राशन की दुकान मान लेते हैं। आज की डेट में आप कैसे सामान बाय करते हो, आप कुछ भी करते हो, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक में जा रहे हैं पैसे, खाते में जा रहे हैं पैसे। अब होता है क्या, एक दुकानदार है, उसने अपने पास से रखा हुआ है रजिस्टर या फिर बुक रखी हुई है, उसमें उसमें लिखता है भाई मैंने आज 100 की सेल करी, 200 की सेल करी, 300 की सेल करी। वो भी ट्रैक करता है भाई दिन में कितने की सेल हुई है, उसकी अपनी कैश बुक है। याद रखना है इस वर्ड को, उसकी अपनी कैश बुक है, वो लिख रहा है भाई उस बंदे ने 200 गूगल पे करे, 300 गूगल पे करे। अब मान के चलो उसे भी पेमेंट करनी है भाई साहब, अगर उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक का कैन आया है, कुछ पेटी आई है, वो भी पे करेगा। उसने 1,000 रुपये पे करे, तो वो भी एंट्री कर रहा है भाई, प्लस माइनस लिख रहा है अपनी बुक में। अब होता क्या, बहुत बारी चेक इशू कर देते हैं। मान के चलो दुकानदार को पेमेंट करनी है किसी सप्लायर को, उसने 5,000 का चेक इशू कर दिया, उसने कर दिया भाई अपनी कैश बुक में, उसने माइनस कर दिया 5,000 रुपये। लेकिन बैंक पे जब वो चेक लेके गया, जो सप्लायर था, बैंक बोलता है भाई इस चेक में दिक्कत है, तो आपका ये पैसा नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो दुकानदार था, मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैंने माइनस कर दिया अपनी बुक से पैसे, मैंने चेक इशू कर दिया, दे दे चेक, लेकिन एक्चुअल में बैंक से पेमेंट नहीं कटी। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों डिफरेंसेस। एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने एक पेमेंट करी गूगल पे पे, ठीक है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ गया, आपको लग रहा है कि यार पेमेंट कट गई, लेकिन कटी नहीं है, बैंक दिखा रहा है प्रोसेसिंग है, बाद में रिफंड हो गया अमाउंट। इन चक्करों की वजह से होता है क्या बहुत बारी कि जो दुकान की कैश बुक है, ठीक है, किसी भी बिजनेस की कैश बुक है, और जो बैंक स्टेटमेंट है, उसमें आते हैं डिफरेंसेस। बिकॉज बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है कि बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आपकी कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम रिकनसाइल करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब समझते हैं मेरे दोस्त। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर टू रिकनसाइल का मतलब होता है मैच करना द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन इन कैश बुक। मेरी कैश बुक जो मैंने बना रखी है, रजिस्टर बना रखा है, उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए, प्लस माइनस मैं कर रहा हूँ, बैंक की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना है, कैश खाली बैंक में जो जा रहा है, बैंक से जो आ रहा है, वो वाली बात हो रही है। एंड बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेट बुक। अब जो बैंक है उसके पास जो अपनी पासबुक होती है, वो अपने सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, पासबुक होती है, हम प्रिंट करवाते हैं। दोनों का डिफरेंस चेक करना है, मेरी कैश बुक और जो बैंक की स्टेटमेंट है उस पर डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसे हम बोलते हैं बीआरएस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर से आपको थोड़ा सा कुछ समझा रहा हूँ। देखो स्टेटमेंट ऐसी होती है अपनी बीआरएस की, टेबल बनाया। अब देखो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, इस वाले हमें दे रखा है कि कैश बुक का बैलेंस इतना है, हमें बता रखा है, बाकी हमें बाद में दी हुआ है एडजस्टमेंट कि ये सब हुआ है, आप देखो प्लस माइनस करना है, वो हम समझेंगे। बट हमें यहाँ पे डिराइव करना है कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए। तो हमें कैश बुक का अमाउंट दे रखा है। अब जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, आप मान के चलेंगे भाई कि हमें बैंक वाले बैलेंस पे डिराइव करना है, तो हम उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द कैश बुक ऑफ एम एस मजार्स, मजार्स बिजनेस का नाम है, ठीक है, जो भी बिजनेस है ये, शोज 27,570 एज अ बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31 मार्च 2025। कैश बुक में हम, मेरी जो कैश बुक है उसमें दिखा रहे हैं मजार्स की कि बैंक का बैलेंस इतना होना चाहिए, ठीक है, लिखते जाते हैं 27,570, हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं, ऑन स्क्रूटिनी फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। ये तो हमेशा होगा, ये लाइन लिखी होगी, बिकॉज तभी हम बीआरएस को बनाएंगे। अगर रिकनसाइल कर रहा है बैंक का बैलेंस, मान के चलो एग्जांपल देता हूँ, अगर ये बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम होता तो बीआरएस बनता ही ना भाई साहब, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है भाई स्क्रूटिनी में कुछ दिक्कतें फाउंड हुई है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, वेरी गुड। सब्सिडी रुपीज 10,250 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट
डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है, 10,250 बैंक में जमा हो गए, लेकिन हमें नहीं पता भाई। अब हुआ क्या, हम अपनी कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, हम उससे प्लस माइनस कर रहे हैं, हमें जाना है बैंक वाले बैलेंस में। तो हमें 10,250 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी बुक में, अपनी कैश बुक में हमने ऐड नहीं करे, लेकिन बैंक में पैसे आ चुके हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो है सब्सिडी 10,250 बैंक में आ चुकी है, ठीक है, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करी है। तो हमने कैश बुक में ऐड करेंगे पैसा, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में पहुंचना है लास्ट तक, तो हम दिखाएंगे प्लस 10,0250 हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10,0250 सब्सिडी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है भाई साहब, आगे आते हैं अब। ऑन 15th मार्च द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। नहीं समझ में आया सर, ये अंडरकास्ट है, पेमेंट साइड क्या है, ये कंफ्यूज हो गए। समझो मेरी बात मेरे दोस्त, अंडरकास्ट का पहले मतलब क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। अंडरकास्ट का मतलब होता है अंडर टोटल, टोटलिंग आपने कम करी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखना है, पेमेंट साइड की टोटलिंग कम करी हुई है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, समझते हैं ऐसे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्या होता है, क्या कैश अकाउंट बनाते हैं, एक डेबिट क्रेडिट, ये पेमेंट साइड होती है, ठीक है। कैश अकाउंट की ये पेमेंट साइड होती है, और ये आपकी रिसीट साइड होती है, यहाँ पे पैसा जो भी रिसीव हो रहा है यहाँ पे आता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 350 रुपये से आपका अमाउंट कम है पेमेंट साइड में, चेक कर लेते हैं, 350 ही है ना अमाउंट। हाँ मेरे दोस्त, 350 रुपये कम है पेमेंट साइड पे। वो बोल रहा है आपकी इस वाली साइड में 350 रुपये कम है, रिफ्लेक्ट हो रहे पेमेंट साइड पे। इसका इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं मेरे दोस्त। मान के चलो यहाँ पे 1,000 रुपये का आउटफ्लो आ रहा है, बट प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे 350 रुपये कम रिकॉर्ड करे हुए हैं। हमें ये रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये आउटफ्लो है 1,000 रुपये। अब यहाँ पे हम 350 रुपये और ऐड करेंगे मेरे दोस्त, तो ये हो गया 1,350। अब टोटल आउटफ्लो होगा 1,350 का इंस्टेड ऑफ 1,000। आउटफ्लो है पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में होता है पैसा बाहर जा रहा है, और हमने इसे कम रखा हुआ है, हमने अमाउंट को 1,350 होना चाहिए था, हम 1,000 दिखा रहे हैं। तो 350 हमें माइनस करना पड़ेगा कैश बुक से, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो बैलेंस है वो 350 रुपये और एक्स्ट्रा पे हुआ है, बट हमने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा कैश बुक से माइनस होगा अंडर कास्ट, अंडर टोटल लिख लो आप, कैश बुक बैलेंस, पेमेंट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पेमेंट साइड है, अगर ये रिसीट साइड होता उल्टा हो जाता। आइए मेरे दोस्त थर्ड पे आते हैं, इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने माइनस करा 350, तो यहाँ पे एक लेस वाला भी सेक्शन हमने बना रखा है 350। ये अपनी सेकंड नंबर की एंट्री थी, अंडर कास्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे, अंडर कास्ट पेमेंट साइड, ठीक है सर। आइए थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। On 20th March, the debit balance of 2156 as on the previous day was brought forward as credit balance in cash book। नहीं समझ में आया सर, अगेन बहुत कंफ्यूजन हो रही है, क्या है ये डेबिट बैलेंस, क्या क्रेडिट बैलेंस, क्या समझते हैं ऐसे भी। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, ठीक है, 2156 वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एज अ क्रेडिट बैलेंस। जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी वो एज अ क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इससे हुआ क्या सर, प्रॉब्लम क्या है, आइए समझते हैं। इसको भी मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब मेरे दोस्त कैश अकाउंट, अगेन जो मेरी खाता है वो मेरा कैश अकाउंट मैंने बना रखा है अपना, ठीक है। मैंने आपको बोला डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये आपकी रिसीट साइड या आपकी क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। अब देखो होता क्या है, दिस इज असेट, आप इसे रिसीट बोल लो, ठीक है। ये आपकी होती है लाइबिलिटी साइड, ये बैलेंस के लिए होता है, आपका बैलेंस कुछ दिखाने के लिए, एसेट और लाइबिलिटी जो आपका बैलेंस शीट में शो होता है।
वो ये आपका पेमेंट साइड। तो याद रखना पेमेंट भी लाइबिलिटी भी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बैलेंस होना चाहिए था टू बैलेंस 2156, पॉजिटिव बैलेंस है प्लस, ठीक है, डेबिट साइड है, एसेट है हमारी। लेकिन जो एक्चुअल में हो रखा है, जो गलती हो रखी है वो है यहाँ पे 2156, वो हमारा शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। अब ये होता है क्या है मेरे दोस्त, जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट, आपको पैसे चुकाने हैं। यहाँ पे हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको पैसे चुकाने हैं, ये डिफरेंस होता है डेबिट और क्रेडिट साइड में। प्रैक्टिकली दिस इज द करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, बट ये हो रखी है रॉन्ग एंट्री। अब ठीक करना है इसे। अब देखो क्या हो रहा है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज माइनस बैलेंस, क्योंकि भाई क्रेडिट साइड है, आउटफ्लो वाली साइड है, ये अपना माइनस बैलेंस है, बिकॉज लाइबिलिटी में आप मान के चलो कि माइनस रख के चल रहे हैं, माइनस वाली साइड है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, कैश का जो बैलेंस आ रहा है वो -2156 आ रहा है, ये वाला बैलेंस है। बट जो हमारा होना चाहिए करेक्ट बैलेंस, करेक्ट बैलेंस वो होना चाहिए 2156 प्लस 2156। अब मेरे दोस्त समझना, यहाँ तक पहुँचने के लिए 2156 हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है, हमारा लेकिन बैलेंस अभी ये है। तो अब हमें करना पड़ेगा प्लस, लेकिन हमें प्लस करना पड़ेगा 2156, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो इस माइनस को पहले जीरो करना पड़ेगा। +2156 हमने इसे नलीफाई कर दिया, अब ये जीरो हो गया, ठीक है। अब हम फिर से प्लस करेंगे तो ये 2156 दो बार प्लस होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में लाना है, हमें दो बार प्लस करना पड़ेगा। तो 2156 को हम दो बार प्लस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक बार देख लेते हैं भाई, ये अमाउंट कितना होगा, 4312 हो जाएगा प्लस करके। रॉन्ग क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी हो गया। अब आते हैं एंट्री नंबर 4 पे। एक कस्टमर है, उसने सामान खरीदा बाजार से, उसे कैश डिस्काउंट दिया 5% का, 2000 रुपये की शॉपिंग करी, 5% का डिस्काउंट मिला 100 रुपये, ठीक है। उसने चेक दिया लेकिन बाजार को 24 मार्च को, जो कैशियर था, जो ये खाता मेंटेन करता है कंपनी का कैश बुक का, उसने गलती से पूरा का पूरा 2000 का अमाउंट लिख दिया, ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, 2000 रुपये उसने पूरे डाल दिए। अब सुनो मेरे दोस्त, उससे डालने चाहिए तो 1900 रुपये, बिकॉज 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, लेकिन उसने कैश बुक में डाल दिया 2000 रुपये की एंट्री कर दी उसने। उसे करनी चाहिए तो 1900 की एंट्री। अब हुआ क्या है, जो बैंक है वहाँ पे 1900 रुपये आए हैं, कैश जब जमा हुआ है, लेकिन अपनी बुक में 2000 रुपये आ रहे हैं, तो हमें 100 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। आओ समझते हो, ये फोर्थ वाली एंट्री है, यहाँ पे हम करेंगे माइनस। आपको फिर से लिख के भी समझा देता हूँ ये वाला हुआ क्या है अभी। कस्टमर ने गुड्स खरीदे, ठीक है, उसने पेमेंट करी, 2000 का सामान बिका है, ठीक है, गुड्स, लेकिन 5% का डिस्काउंट मिले, मजाज नहीं दिया, हमने डिस्काउंट दिए, तो प्रैक्टिकली हम पे 1900 आने चाहिए, लेकिन कैशियर ने जो एंट्री करी है बुक में वो 2000 की कर दी है कैश बुक में, और जो बैंक में जो एंट्री हुई है वो 1900 की हुई है। अब हुआ क्या है कि बैंक में 1900 का बैलेंस है, तो हमें अपनी कैश बुक में 100 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, -100 रुपीज़ बैंक बैलेंस पे डिराइव करने के लिए, बिकॉज हमने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिए, ठीक है, माइनस कर दिया हमने यहाँ पे। आइए इसे माइनस करते हैं अब। डिस्काउंट एडजस्टेड, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। एंट्री नंबर 5 पे आते हैं। अब दोस्तों एंट्री नंबर 5 पे आते हैं। ऑन 10th मार्च अ बिल ऑफ 5700 वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। 5700 का बिल था, इसका मतलब क्या होता है, हमें कुछ पैसा रिसीव करना था, हमारे पास बिल पड़ा हुआ था, हमने बैंक को दे दिया कि यार आप बैंक लो, हमें पैसे दो फटाफट, डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसे। तो हमने कैश बुक में एंट्री डाल दिया, 5700 की हमने एंट्री कर दी कि भाई हमने बिल डिस्काउंट करवाया, पैसे आ गए। बट जो एक्चुअल में पैसे बैंक में आए हैं वो है 5500। ऐसा क्यों हुआ,
हमने 5700 का बिल बैंक को दिया कि भाई पैसे रिसीव करो, बैंक ने बोला ठीक है भाई डिस्काउंटिंग करते हैं, लेकिन जब बैंक पैसे लेता है बिल रिसीवेबल से कलेक्ट करता है तो वो अपने चार्जेस लगाता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। यहाँ पे जो बैंक में पैसा गया 5500 गया है, लेकिन हमने कैश बुक में डाल दिया 5700। अब देखो अगेन 5700 की हमने एंट्री कर दी अपनी बुक्स में, लेकिन बैंक में एंट्री हुई है 5500 की, तो हमें 200 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस जो होते हैं बैंक के, हमने उसे नहीं लिए, तो हमारी प्रैक्टिकली हमारी बुक में 200 रुपये कम होने चाहिए। आओ, बैंक चार्जेस, ठीक है माइनस कर लिया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। आ देखो, अ चेक इशूड अमाउंटिंग टू रवि फॉर रुपीज 1725, रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बीआरएस के स्टार्टिंग में, हमने चेक किसी को दिया बट वो चेक लगा ही नहीं बैंक में, हमने तो माइनस कर लिया अपनी बुक से, लेकिन बैंक में वो माइनस हुआ ही नहीं है। यहाँ पे सेम हुआ है, यहाँ पे हमने एक चेक दिया ठीक है 1725 का, हमने माइनस कर लिया अपनी कैश बुक में, बट वो चेक ही डिसऑनर हो गया भाई, वो आउट ऑफ डेट था चेक, वो चेक की डेट सही नहीं थी, तो बैंक से माइनस ही नहीं हुआ है, लेकिन हमने कैश बुक से माइनस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस पे हमें पहुंचना है, हम उसे प्लस प्लस करेंगे, ऐड बैक करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली बैंक से पैसा कटा ही नहीं है। आओ, 1725, ये अपनी कौन सी एंट्री थी, एंट्री नंबर 6, चेक डिसऑनर्ड। आइए एंट्री नंबर 7 पे आते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹900 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारी पेमेंट ऐसी होती है ऑटो डेबिट, आपका यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन है, आपका कोई भी आपने क्लाउड खरीदा हुआ है, आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट कटती है, आपका कोई रिचार्ज है, मंथली बेसिस पे आपका ऑटो डेबिट लगा हुआ है, जीपे पे मान के चल रहे हैं। ऐसे सेम इंश्योरेंस का भी लगता है ऑटो डेबिट, कि पेमेंट मंथली अपने आप कट जाएगी, साल की अपने आप कट जाएगी, एसआईपी है। तो यहाँ पे सेम हुआ है, बैंक से पैसे कट गए लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो आ जाओ, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ लेकिन बैंक में हो गया, तो हमें अब कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमें बैंक का बैलेंस अचीव करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ, अब दोस्तों एंट्री नंबर 8 पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल फॉर 1530, 1530 का बिल डिस्काउंट करवाया फॉर 1500 विद द बैंक, हैड बिन डिसऑनर्ड ऑन 30th March बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1st April। देखो इसका मतलब क्या है, एक बिल रिसीवेबल होता है, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास एक बिल है, हम उसे बैंक से अर्ली पेमेंट ले सकते हैं डिस्काउंट करवा के। कंपनी ने यही करा, मजार से बैंक पे गए, बिल दिया, बोला कि भाई पेमेंट कर दो हमें, तो इन लोगों ने अपनी बुक्स में कैश बुक में एंट्री मार ली कि भाई 1530 की हमें पैसा मिल गया। अब लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में वो बिल डिसऑनर हो गया, वो बिल एक्चुअल में लगा ही नहीं, वो पैसे आए ही नहीं, लेकिन ये बात पता चली अगले महीने 1st April को, और ये स्टेटमेंट बन रही है हमारी 30th March को। तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अमाउंट मिला नहीं हमने कैश बुक में, लेकिन प्लस कर दिया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 1530 रुपये। ठीक है, अपने को माइनस करना है 1530, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बी आर डिसऑनर्ड। ठीक है मेरे दोस्त, दोस्तों लास्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर 9 पे। सो बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1650, 1650 एस 1560। अब हुआ क्या, हमने कुछ कैश जमा करवाया बैंक के अंदर, बैंक में हमने पैसा जमा करवाया 1650, लेकिन बैंक ने जो रिकॉर्ड करा 1560। अब हुआ क्या, 90 रुपये बैंक ने कम रिकॉर्ड करे, बैंक ने 90 रुपये कम रिकॉर्ड करे, ₹90 लेस रिकॉर्डेड बाय बैंक। अब मेरे दोस्त, हम तो बैंक के बैलेंस पे जा रहे हैं ना, जो बैंक ने करा हुआ हम तो उसको टैली कर रहे हैं, अभी हम बैंक की तरफ रिकनसाइल कर रहे हैं, तो हमें बैंक के तरीके सोचना पड़ेगा, हम कितना करेंगे हम बैंक वाले बैलेंस से पहुंच जाए। तो बैंक ने कम रिकॉर्ड करा, हम उसे माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि हम बैंक के बैलेंस से पहुंच पाए, ₹90 को हम माइनस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, ये सब करते हैं टैली आंसर को, कि सही है कि नहीं है, जो हमने एंट्री पास करी है वो सही है कि नहीं है, ठीक है।
पहला वाला सब्सिडी था कि सब्सिडी एक आई बैंक के अंदर, बट हमने रिकॉर्ड नहीं करी, हमें सरकार से सब्सिडी मिली, हमने रिकॉर्ड नहीं करी, हमने यहाँ पे लिख ली सब्सिडी, ठीक है। एक जो बैलेंस था, जो हमारा डेबिट बैलेंस था, वो एज अ क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था, और नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा था 2156 का, तो हमने उसे ठीक करा, हमने उसे 2 बार ऐड करा, बिकॉज क्रेडिट को डेबिट में लाने के लिए पहले तो नेगेटिव वाले को रिमूव करना पड़ेगा, हमने प्लस करा, फिर से उसे हम डेबिट में लाने के लिए हमने फिर से ऐड बैक करा 4312। बाकी एक चेक डिसऑनर हुआ था हमारा, तो हमने माइनस करा हुआ था अपनी बुक्स में, लेकिन हमें ऐड बैक करना पड़ेगा बिकॉज वो चेक की पेमेंट हुई नहीं एक्चुअल में, तो हमने यहाँ पे ऐड बैक करा। आइए अब, एक बैलेंस थी पेमेंट साइड के अंडर का, जो हमारा कैश अकाउंट होता है उसमें पेमेंट साइड में हमने कम अमाउंट लिखा हुआ था, आधा पैसा फ्लो करना चाहिए था, 350 का फ्लो हमने कम दिखा रखा था, तो हमने यहाँ पे उसे आउटफ्लो दिखा दिया। अब एक डिस्काउंट वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट जो था हमने कैश बुक में आधा अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया 2000 का, प्रैक्टिकली 1900 रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो -100 हम इसमें कर दिया हमने यहाँ पे, वेरी गुड। एक डिस्काउंटिंग मिला था, बैंक चार्जेस कैप्चर नहीं हुए थे, हमने यहाँ पे कर लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, लेकिन हमने एंट्री नहीं मार रखी उसकी, हमने कर दिया। जो हमने बिल बैंक को दिया था भाई कि डिस्काउंटिंग कर लो, वो एक्चुअल में डिसऑनर हो गया, तो हम उसे अपनी कैश बुक में प्लस वाले को अब हटा रहे हैं, भाई हमें पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, हमने माइनस कर दिया, ठीक है। बाकी जो था एक शॉर्ट डिपॉजिट था कि हमने दिखा रहेगा बैंक ने कम अमाउंट रिकॉर्ड करा हुआ, तो बैंक का बैलेंस मैच करने के लिए वी आर रिड्यूसिंग 90, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी एंट्री सही है गलत है। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सब्सिडी प्लस कर रखी है, डेबिट बैलेंस 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, 2156 × 2 4312, ठीक है। चेक इशूड 1725, रिटर्न जो हो गया था, ठीक है। 350 अंडर कास्ट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड -100, कमीशन चार्ज ठीक है 100, इंश्योरेंस प्रीमियम भी माइनस कर रखा है, तो ये भी माइनस कर रखा 1530, 90 भी माइनस कर रखा है, तो बिल्कुल सही है यार, जो हमारी एंट्रीज थी पूरी की पूरी सही है, अमाउंट तो सही है, तो बैलेंस भी यही आएगा आपका 440687। अब यहाँ पे इन लोगों ने लॉजिक लिखे भी नहीं है, देखो, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको डीपली समझाया, बिकॉज अगर आप आरटीपी के थ्रू सॉल्व करोगे, यहाँ पे बस ऐड प्लस माइनस लिखा हुआ है यार, को आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने आपको हर एक चीज़ का लॉजिक दिया है, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अब कैमरे में थोड़ा सा इशू आया था, मैंने चेंज कर दिया, तो आइए हमें इन्वेंट्री वैल्यू करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2025। सो दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी गुड, ठीक है। इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारी, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,50,000, परचेजेज इतनी हुई, सेल्स इतनी हुई, इस साल हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतने हैं। अब यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है सेलिंग एडमिन का, बिकॉज इन्वेंट्री में इसका कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है, इन्वेंट्री कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2024, मेरे दोस्त ये है 1 अप्रैल 2024, इससे पहले आता है 31 मार्च 2024, ठीक है। A sum of ₹60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 1,65,000। इसके अंदर एक आइटम है 1,65,000 की, ये लिखा हुआ है इसमें, जिसमें से हमने 60,000 राइट ऑफ कर दिया, आपका ये हो गया 1,05,000, ठीक है। 10,50,000 में से हमारे पास अभी एक आइटम पड़ी हुई है 1,05,000 की, ठीक है, एंड उसे हमने सेल भी कर दिया इस साल में 1,50,000 का, वेरी गुड। अब इसमें लास्ट लाइन पढ़ते हैं, एक्सेप्ट द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 20% ऑन सेल्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, जो हमारा आरटीपी में समझा रखा है, टेबल के वाइज समझा रखा है, आपको मैं लॉजिकली समझाऊंगा कि आपको समझ में आए कि यार ये जो रखा है फॉर्मूला लगा रखा है, इसका लॉजिक क्या है। आइए, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आएगा, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10,50,000, ठीक है। इसमें लेकिन प्रीवियस ईयर जो हमारी परचेजेस थी वो थी हमारी, देखो इसमें लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री अ सम ऑफ ₹60,000 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, जो हमने खरीदी थी 1,65,000 की। इसके अंदर दोस्त मेरे 1,65,000 का अमाउंट इंक्लूड है, जिसमें से हमने 60,000 राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि 1,05,000 की इसके अंदर इन्वेंट्री है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी सेल्स है, जो सेल्स हमारी हुई है 55,50,000 की। अब हमने ये वाली आइटम यहाँ पे हमने सेल्स भी कर दी है,
ठीक है, हमारी सेल कितनी की हुई है, 1,50,000 की। अब देखो मेरे दोस्त, जो पिछले साल की आइटम थी हम उसको हटा लेंगे इम्पैक्ट। यहाँ पे हम 1,05,000 को रिमूव कर देंगे इसमें से, ठीक है, और हम इसे यहाँ से भी हटा देंगे, सेल से भी हटा देंगे, दोनों आइटम रिलेटेबल है, ठीक है। ये परचेजेस, ये सेल करस्पॉन्डिंग, इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि इस साल की हम कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है मेरे दोस्त। 10,50,000 माइनस 1,05,000 माइनस 1,05,000, ये हो गई 9,45,000, ठीक है भाई साहब। ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी की हो गई। अब 55,50,000 माइनस 1,05,000, ये आपकी हो गई सेल्स, हो गई 54 लाख की, ठीक है। वेरी गुड मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाली एंट्री कर दी इन्वेंट्री की, परचेज की भी हो गई। परचेज की पेंडिंग एंट्री हमारी, परचेज लिख लेते हैं। परचेज जो हमारे है इस साल के, दैट इज 36 लैक्स, ठीक है। वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख के हमारे इस साल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। वेरी गुड। और तो कुछ है नहीं, ये हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं लिखेंगे, ये हमने सारा कवर कर ही लिया है। अब ये कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ठीक है भाई साहब। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है, आपको पता ही है, 20% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है हमारी, 54 लाख की। 54 लाख इंटू 20% कितना हुआ है आपका, 54 लाख इंटू 20, 10,80,000, ठीक है। एक बार इसे ज़रा टोटल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मिसिंग कॉलम है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। वेरी गुड। अब इसे एक बार प्लस करके टोटल लिख लेते हैं। 9,45,000 प्लस 36 लाख प्लस 3 लाख प्लस 10,80,000, 5,925, ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे, इस वाले अमाउंट से माइनस कर लेंगे ये वाला अमाउंट। ये मेरे दोस्त हो गया 5,25,000। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, इसे फाइंड कर लेते हैं, यही है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। 5,25,000 दोस्तों, अब मैं फिर से समझाऊंगा आपको एक बार, ठीक है। देखो, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ पे आते सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में पिछले साल में हमने देखा कि 1,65,000 की आइटम थी, जिसमें से 60,000 हमने राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो हमने प्रीवियस ईयर आइटम को हटा ही लिया, 1,05,000 को। सेल्स में भी पिछली ये आइटम इंक्लूड थी, 1,50 की, ये लिखा हुआ है, यही सेम आइटम हमने 1,50 की बेच दिया, हमने इसको भी रिमूव कर लिया। टोटल सेल्स हमारी 54 लाख की हो गई, इन्वेंट्री हमारी 945 की हो गई, परचेजेस इस साल की 36 लाख की है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3 लाख का है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 20% ऑन सेल्स, 54 लाख का 20%, ठीक है। जो हमारी मिसिंग फिगर आई है क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,25,000 क्लोज। देखो दोस्तों, जो टॉपिक था हमारा बीआरएस का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टिल मैंने आपको ट्राई करा है कि बिना किसी लंबी वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करे हुए लॉजिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब ये वाला इन्वेंट्री वाला सेक्शन भी फॉर्मूले लगते हैं बहुत सारे, मैंने यूज़ नहीं करे। मेरा एक कॉन्सेप्ट यही था, आपको फटाफट समझ में आए, ईजी समझ में आए, लॉजिक समझ में आए कि ट्रेडिंग अकाउंट में होता है कैसे है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पूरा फॉर्मूला मिलेगा, इन्वेंट्री लेस बुक वैल्यू परचेजेस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन आई प्रीफर्ड कि मैं आपको एक प्रॉपर, जहाँ से फॉर्मूला डिराइव होता है, अल्टीमेटली इससे डिराइव हो रहा है वो फॉर्मूला, तो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई है, यहाँ पे फाइंड होता है। आपके पास कल को ये होता है, कुछ भी आप परचेजेस फाइंड कर सकते थे, कुछ भी आप बैलेंसिंग फिगर को फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको मज़ा आया वो वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी जनवरी के लिए भी है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, आपको अच्छा लगेगा, बाकी मुझे बताना है कैसा लगा, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे दोस्तों।